आप देख रहे हैं न्यूज तह तक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बांदा कॉलेज में एडमिशन में धांधली का आरोप, छात्रों ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बांदा 13 अक्टूबर, जिला मुख्यालय पर उस समय आक्रोश का माहौल देखने को मिला जब बड़ी संख्या में छात्रों ने जेएन कॉलेज प्रशासन के खिलाफ एडमिशन में धांधली का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। छात्रों का आरोप है कि मेरिट लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी उनका एडमिशन नहीं किया जा रहा है। कॉलेज प्रशासन सीमित सीटों का हवाला देकर छात्रों को गुमराह कर रहा है, जबकि वास्तविकता में नए सत्र में मनमानी करते हुए योग्य छात्रों को प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। छात्र नेताओं ने बताया कि कॉलेज प्रशासन पूरे साल लापरवाह और निष्क्रिय बना रहता है और जब दाखिले का समय आता है तो चहेतों को एडमिशन देने के लिए नियमों की अनदेखी की जाती है। ये छात्रों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि मेरिट लिस्ट के आधार पर पारदर्शी तरीके से एडमिशन कराया जाए, पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए, भविष्य में इस तरह की धांधली रोकी जाए। छात्रों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जिलाधिकारी ने छात्रों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच का आश्वासन दिया है। सिन्हा, मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय का छात्र नेता हूँ। क्या मामला क्या था डीएम साहब? दरअसल हमारे कॉलेज में लगातार हर वर्ष धांधली होती है। इस वर्ष भी वही प्रक्रिया उन्होंने अपने जैसी एडमिशन का समय आया चालू कर दिया। दिक्कत ये है कि जब लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में बच्चे का जिसका नाम होता है, आप उसका भी एडमिशन नहीं कर रहे हैं। आप सीट बढ़ाने के लिए कोई साल भर से इनको प्रक्रिया करनी चाहिए, जब जानते हैं कि हमारे जिले में जनसंख्या बढ़ चुकी है और एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहां पर ज्यादा से ज्यादा छात्र एडमिशन लेने के लिए उतारू रहते हैं, क्योंकि इसका नाम सारे छात्रों ने कर रखा है कहीं ना कहीं। तो जब यहाँ पर संख्या बल बढ़ाने की समस्या है तो ये पूरे साल भर लेटर लिख करके ऊपर से लेकर नीचे तक क्यों नहीं बढ़ाने की कोशिश करते, क्यों नहीं मेहनत करते, जबकि प्रिंसिपल साहब को हर साल एडमिशन के लिए एक लेटर दिया जाता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ संख्या बल बढ़ाई जाए। अब इस बार भी वही हाल हुआ। इनने संख्या बल बढ़ाने के लिए कोई, छात्रों की संख्या बल बढ़ाने के लिए कोई कार्य नहीं करा महाविद्यालय में। अब जब समस्या वही आई कि छात्र ज्यादा हो चुके हैं, एडमिशन के लिए छात्रों की संख्या जो है वहां पर महाविद्यालय में कम है। अब मेन बात यह है कि यहाँ पर जो बच्चों का नाम था, जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम था, वो बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले पा रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन बच्चों का नाम है मेरिट लिस्ट में, उनको एक दो बार मौका दिया और मौका देने के नाम पर क्या होता है, जब बताया गया कि अखबारों में, सारे मुख्य अखबारों में आपको आर्टिकल निकालना चाहिए, आपको नोटिस भिजवाना चाहिए, किसी अखबार में नहीं आया। एक 8000 ग्रुप का कोई टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं जिसमें से गिनती के छात्र जुड़े हुए। हमारा जिला इतना बड़ा है, आसपास के जिले के लोग यहाँ पर एडमिशन लेने आते हैं, फिर भी आपने जो एक टेलीग्राम में डाल दिया करते हैं और आखिरी जो मेरिट लिस्ट निकली है उसको टेलीग्राम में भी नहीं डाला। अब बहुत सारे छात्र वंचित रह गए, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। जिनका नाम था वो भी वंचित रह गए और जिनका अच्छे परसेंटेज थे, जिनके ज्यादा परसेंटेज वालों का एडमिशन नहीं हुआ, कम परसेंटेज वालों का एडमिशन हो गया। पहले आओ पहले पाओ की प्रक्रिया के अनुसार। ये कैसी प्रक्रिया है? इस प्रक्रिया से सिर्फ इसलिए जाहिर होता है कि ये अपने चहेतों को एडमिशन देना चाहते हैं और किसी भी ऐसे व्यक्ति को एडमिशन नहीं देना चाहते हैं जो व्यक्ति जेन्युइन है, जो गरीब, किसान, मजदूर और दिन रात ठेला लगा करके अपने बच्चों को गरीबी से पढ़ा रहा है बुंदेलखंड में रख करके, उसको लिए मेहनत नहीं करना चाहते। सिर्फ ये गरीबों का हक मारेंगे। किसके पास आए? आज हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। एडीएम साहब को भी बात करी थी फोन में, सिटी मजिस्ट्रेट भी कॉलेज आए थे, उनसे भी लगातार हमारी बात करी। हमारे कार्तिकेय गुप्ता जी हैं, छात्र नेता हैं, इनका एडमिशन 62% होकर के जब इनसे बात करेंगे तो बताएंगे इनका परसेंटेज ही ज्यादा है, इनका एडमिशन नहीं कर रहे हैं। जाने कितने प्रक्रिया में वो कहते हैं कि धांधली है, कहते हैं कि ये लोग जबरदस्ती अपना एडमिशन कराना चाहते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि एडीएम साहब हमारे कॉलेज में आएंगे, वो हमारे क्योंकि प्रशासक हैं और ये हमारे मुख्य प्रकाशक है, तो ये जो है कि आएंगे और हमें जानकारी देने का काम करेंगे। और अगर नहीं आते हैं तो हमारी राज्यपाल महोदय से भी दरखास्त होगी और उनको भी हम लोग ज्ञापन दे करके जानकारी देने का काम करेंगे। डीएम मुर्दाबाद के कार्तिकेय गुप्ता साह, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज हम सभी जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस में समस्त छात्र संगठन के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों के साथ आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू में स्नातक की जो पहले आओ पहले पाओ की प्रवेश प्रक्रिया है, उसमें 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये लेकर प्रिंसिपल की मिली भगत से प्रवेश दिए गए। ओबीसी एससी आरक्षण पारा स्नातक में उसमें प्रहार करने का प्रयास किया गया। उसमें कोई भी ओबीसी और जो एससी का आरक्षण प्रणाली होती है उसमें कोई भी विशेष ध्यान नहीं रखा गया। इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज हम डीएम महोदया के पास आए थे और अपनी समस्याओं को रखा। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन यह मिला है कि 3-4 दिनों में आएंगे, एडीएम सर वो देखेंगे, इसके बाद जांच बैठा दी गई है, उसमें जो जांच में दोषी पाया जाए तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
से हैं आप? हम पैलानी पड़ेरी गांव से आते हैं। बहुत क्या मामला? ये हमारा एडमिशन नहीं लिया जा रहा है और हमारे परसेंटेज भी अच्छे बने हैं, 79% अच्छे बने हैं, और जिनके कम परसेंटेज है उनके एडमिशन हो जा रहे हैं। आप लोग आज कितने लोग यहाँ पे आए होंगे? लगभग 40 लोग कहाँ आए हैं आप? हैं। कहाँ आए हैं आप? ATM साहब के पास आए थे और फिर वो उनसे बात भी की थी फ़ोन पे, वो नहीं है, छुट्टी पर है, तो हम DF साहब के पास। क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपकी सुनवाई होगी।